Hi guys, welcome back to my channel James 41. My name is Mr. Sam. गाइज हम सब तो बहुत वेब सीरीज या फिर मूवीज देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मूवीज या फिर वेब सीरीज होते हैं जो हमें इतना इंस्पायर करते हैं कि हम सोचते हैं कि काश हम भी इस तरह से लाइफ जी पाते हैं, या फिर जो कैरेक्टर जो है इस मूवी या वेब सीरीज में जी रहे हैं हम सोचते हैं काश हम भी इस तरह से जी सके। तो मुझे इस तरह का फील हुआ था एक वेब सीरीज देख के, तो वो वेब सीरीज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी वेब सीरीज के बारे में बात करना जा रहा हूं। तो वो है फ्रेंड्स। ये एक इस तरह की वेब सीरीज है जिसे देखने के बाद मुझे लगा था नहीं, इसमें कुछ है। मतलब जिस तरह से कैरेक्टर्स है उसमें, जिस तरह से वो पुल किया गया है या फिर जिस तरह से दिखाया गया है, मैं हमेशा चाहता था उस वेब सीरीज देखने के बाद कि बस मैं भी इस तरह से जी सकूं। वो बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है गाइस मेरे लिए। और अगर मुझे कोई पूछता है कि पर्सनल तुम्हारा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज कौन सा है, तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट बोलूंगा कि फ्रेंड्स ही मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलो चलते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं इस वेब सीरीज फ्रेंड्स के बारे में। गाइस इस फ्रेंड्स वेब सीरीज का पहला एपिसोड जो एयर हुआ था वो हुआ था पहले 1994 में। मतलब 1994 में हुआ था, उसके बाद 10 साल तक चला। मतलब 10 सीजन है उसके, और करीब सब में 20 से ज्यादा एपिसोड्स हैं। आधे घंटे के अंदर ही ये सारे एपिसोड्स हैं। और आप सोच सकते हो अगर 10 साल कोई वेब सीरीज चलता है और IMDb का रेटिंग अगर देखा जाए तो 8.9 करीब 9 रेटिंग है इसका। तो अगर इस तरह का है, कोई 10 साल चलता है और IMDb में इतने रेटिंग के बाद 8.9 रेटिंग मिला है, तो कुछ तो होगा इस सीरीज में। तो जरूर मैं बताऊंगा, बहुत कुछ है इस वेब सीरीज में। आप अगर देखोगे ये वेब सीरीज, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं ऑफ कोर्स ये वाली वेब सीरीज देखी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सब लोग देखते हैं। ये नॉर्मली एक सिटकॉम है जिसमें ज्यादातर जो होता है कॉमेडी रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही फीलिंग्स के साथ जो दिखाया गया है, फ्रेंडशिप और केयरिंग, सब कुछ चीज, सपोर्टनेस, सब कुछ इसमें दिखाया गया है, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। गाइस फ्रेंड्स का जो प्लॉट है कंप्लीटली 6 अडल्ट के ऊपर ही बेसिस है, क्योंकि पूरा शो अगर देखा जाए तो ओनली फोकस करता है ये 6 दोस्तों के ऊपर। तो एक पहले बात कर लेते हैं इस सब कैरेक्टर के बारे में। पहला हो गया रस गेलर, जो कि एक साइंटिस्ट है, मतलब डॉक्टरेट है, जो कि एक पेलियोंटोलॉजिस्ट है और वो ऑब्सेस्ड विद साइंस एंड डायनासोर्स। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर कोई भी एक शॉकिंग न्यूज वो सुन लेता है, उसका रिएक्शन जो वो देखने लायक होता है। अगर सबका किसी ना किसी चीज में खास है, मैं बोलूंगा रॉस का अगर कुछ है वो है उसका फेशियल एक्सप्रेशन जब कोई शॉकिंग न्यूज सुन लेता है। और आगे बात करते हैं, जैसे है रेचल ग्रीन। रेचल ग्रीन जो है वो एक फैशन हाउस में काम करती है, मतलब बुटीक में काम करती है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसके साथ इतना चालाक वो है नहीं। और रॉस और उसके बीच में जो प्यार दिखाया गया है, उन दोनों के बीच में लव होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर लव होता है, फिर ब्रेकअप होता है, वो चीज बढ़िया में पुल की गई है। वो चीज आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और तीसरी कैरेक्टर में चलते हैं हम, जोई और चैंडलर। जोई और चैंडलर जो है वो रूममेट है। जोई एक लड़का जो मतलब जो है वो गुड विथ गर्ल्स, वो गुड लुकिंग है, लेकिन वो थोड़ा डम है, मतलब उसको कोई भी चीज समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। उसी हिसाब से अगर चैंडलर को देखा जाए, चैंडलर लड़कियों के साथ इतना अच्छा है नहीं, लेकिन वो उसके पास अच्छी नौकरी है, वो जॉब करता है, और सरकाजम जो इस तरह से वो देता है तो वो देखने लायक रहेगा। उसका हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ सरकाजम रहेगा, और जो चीज समझने के लिए जोई को टाइम लगता है। तो दोनों जब चैंडलर कोई सरकाजम वाली वर्ड बोलती है या फिर कोई भी सरकाजम वाला सेंटेंस बोलता है, तो जोई को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो चैंडलर जो वेट करता रहता है कब ये समझेगा, दोनों मिलकर हम हंस सके। वो बढ़िया में पुल किया गया है और वो बढ़िया में दिखाया गया है। उसके साथ देखा जाए तो मोनिका, जो कि रेचल ग्रीन की रूममेट है और रॉस गेलर की छोटी बहन है। तो वो एक फ्रीक है, और फ्रीक ऐसे बोल सकते हैं, क्लीनिंग फ्रीक। उसको हर चीज जो है परफेक्ट चाहिए, जैसे खाना परफेक्ट बनना चाहिए, रूम का सेटिंग जो हुआ है वो परफेक्ट होना चाहिए, टेबल क्लॉथ अगर लगाया गया वो परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीज अप टू डेट रहना चाहिए और परफेक्ट रहना चाहिए। अगर थोड़ा कहीं इधर उधर हो जाता है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है बाकी दोस्तों के ऊपर। और आगे बात करने जाए तो है और एक लास्ट कैरेक्टर, और वो भी एक बेस्ट कैरेक्टर है, वो है फीबी बुफे, जो कि एक मस्त बैडस कैरेक्टर अगर बोला जाए पूरे फ्रेंड्स सीजन में वो है। मतलब जितने लड़के भी जितने बैडस थे, ये वो फीबी बुफे एक लड़की है जो इन 3 लड़कों पे भारी पड़ सकती है, और वो बिल्कुल ही बैडस कैरेक्टर है। Guys, इस सीरीज में बेस्ट प्लॉट जो है वो है फ्रेंडशिप। इसमें दिखाया गया है कि फ्रेंडशिप किस तरह से होनी चाहिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त के किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, या फिर
भाई बहन के बीच में प्यार में बहुत ही बढ़िया हमें दिखाया गया है। उसके साथ मोनिका और रेचल, इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो भी नेक्स्ट लेवल में दिखाया गया है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए जोई और चैंडलर, वो भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनके बीच में जो केयर रहता है दोनों के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया हमें दिखाया गया है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए भाई बहन का प्यार, रस गेलर और मोनिका गेलर, इन दोनों के बीच जो दिखाया गया है भाई बहन का प्यार, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। नॉट ओनली प्यार, यहाँ पे दिखाया गया है दोनों, जैसे बड़े बहन और छोटी छोटी बहन के साथ बड़े भाई का कैसे झगड़ा होता है, दोनों कैसे झगड़ते हैं और मम्मी पापा के पास जाके कैसे अपने आप के सफाई देते हैं, वो चीज बढ़िया में दिखाई गई है। और इसके साथ फीबी बुफे, जो कि एक मतलब जिसका बचपन जो है इतना अच्छा नहीं रहा है, वो भी बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, तो वो इसे रियल लाइफ में स्ट्रगल करके कैसे यहाँ आके पहुंची है और वो किस तरह से एक बैड एस कैरेक्टर है, वो दिखाया गया है। गाइस मैं बोलूंगा ये वेब सीरीज में मतलब नॉट ओनली कॉमेडी, कॉमेडी तो आप अगर देखेंगे तो एक ही सीन में मतलब एक एक सेंटेंस के बाद आपको हंसना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ नॉट ओनली कॉमेडी, अगर इमोशनली भी आप कनेक्ट करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे इमोशनल सारे कैरेक्टर, एक बीच में हम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से कैरेक्टर को आपको ज्यादा पसंद करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे इनमें से कौन पसंद है, और मैं किसी को भी मतलब कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कि मुझे जोई पसंद है या फिर चैंडलर नहीं। तो सारे कैरेक्टर्स आपको पसंद आएंगे, इतने अच्छे बढ़िया वे में दिखाया गया है, सारे कैरेक्टर्स आपको पसंद आएंगे। तो वो एक हैसियत है मुझे, मतलब मैं जब देखा ये मतलब मेरे पास हालांकि मैं 1994 में शो रिलीज हुआ था, मैं तो तब नहीं देखा था, लेकिन बहुत रिसेंटली मैंने देखा, चार साल में भी 4-5 साल पहले जब मैंने 1-2 एपिसोड देखना शुरू किया, मतलब लिटरली इतना, मतलब मैं ऑफिस के काम के बाद मैं घर जाके पहुंच जाऊंगा, एटलीस्ट 2-3 एपिसोड देख लूंगा, उसके बाद खाना पीना जो भी, मतलब आधे घंटे का ही एक एपिसोड है, तो मैं पहले देख लूंगा 2-3 एपिसोड, फिर जाके खाने के लिए जाऊंगा। मुझे अभी भी याद है जब ये 10th सीजन चल रहा था और खत्म होने वाला था, मतलब लिटरली लास्ट एपिसोड जब था देखने के लिए, मतलब मैं नहीं देख रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये खत्म हो जाए। मतलब मुझे लिटरली, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो हफ्ता, मतलब एक हफ्ता मैं पोस्टपोन करते गया, नहीं आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। मुझे लिटरली मतलब एक हफ्ते के बाद जाके मैं देखा, मतलब देखना था देख लिया, फिर उसके बाद मुझे मतलब मैं सोच के मतलब बहुत ही मुझे ये लगता था, दुख होता था कि आगे इसका कोई एपिसोड नहीं आएगा, ये आखिरी एपिसोड है, बहुत ही बुरा लगा मुझे। फिर मैंने क्या किया, एक महीने के बाद फिर स्टार्टिंग एपिसोड से फिर से शुरू किया। तो ये कंटिन्यू मैं अभी भी करता हूँ, जब भी खाने के लिए जाऊं या फिर कुछ भी करूं, तो मैं फ्रेंड्स का एक एपिसोड या फिर यूट्यूब में लगा देता हूँ, वो देखता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे रियली। तो नॉट ओनली कॉमेडी, अगर देखा जाए कॉमेडी है, सरकाजम है, प्यार है, इसी के साथ साथ सोशल मैसेज भी इसमें बहुत तरह के दिए गए हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है सरोगेसी किस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसी के साथ साथ अडॉप्शन भी दिखाया गया है, अगर आपके पास बच्चे पैदा आप नहीं कर सकते तो अडॉप्शन भी दिखाया गया है। सिंगल मदर का जो है वो भी इसके ऊपर फोकस किया गया है, वो भी दिखाया गया है। सारी चीजें मतलब एक फुल्ली पैक्ड अगर बोले, ये वेब सीरीज है फुल्ली पैक्ड। सो गाइज अगर आप अभी तक ये वाली वेब सीरीज नहीं देखी है या फिर इसके बारे में आपको पता ही नहीं था, तो ऑफकोर्स पता तो होगा, क्योंकि आप इंटरनेट में कुछ भी स्क्रॉल करो या फिर फेसबुक पे या फिर कहीं भी कुछ स्क्रॉल करो तो फ्रेंड्स का कैरेक्टर मिल ही जाएंगे आपको, या फिर फ्रेंड्स के बारे में कुछ आपको मिल जाएंगे। और इसमें एक इंट्रोडक्टरी सॉन्ग होता है, फ्रेंड्स का जो टाइटल सॉन्ग होता है, थीम सॉन्ग, वो बहुत ही बढ़िया है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहीं भी चले जाता हूँ या फिर कहीं भी मैं सुन लेता हूँ, तो कुछ देर के लिए मैं ठहर के वो गाना सुन लेता हूँ, इतना मतलब मैं एक्वेंटेड हूँ। और जब वो गाना मैं सुन लेता हूँ तब मुझे एग्जैक्टली लिटरली सारे कैरेक्टर मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं, और उनका एक एक जो मजेदार सीन्स होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। तो ये इस तरह की ये जो वेब सीरीज है, मेरे मतलब बोल सकते हैं मेरे दिल के इतने करीब है ये वेब सीरीज। तो अगर आप ये सीरीज नहीं देखे अभी तक भी, तो मैं बोलूंगा कि अभी जाके तुरंत ही जाके देखिए वेब सीरीज, और आपको रिग्रेट की तो बात ही नहीं होगी ये वेब सीरीज देखने के बाद। 1-2 एपिसोड देखो आप या फिर 4-5 एपिसोड तक देखो, उसके बाद कैसे 10 सीजन तक आप पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा अगर आप ये वेब सीरीज नहीं देखे अब तक, अब तो अपने लाइफ में बहुत ही बड़ी चीज आप मिस कर चुके हैं। अगर आप ये वाली देख लोगे तो आपको लगेगा कंप्लीट। मैं जब देखा तो मैंने सोचा कि अरे इतने दिन से ये वेब सीरीज था, मतलब मैंने देखा नहीं था, कैसे ऐसे हो सकता है, इतना मुझे इफेक्ट दिया था या फिर इतना इंस्पायर किया था वेब सीरीज। मतलब ऐसे तो बहुत सारे एक्शन वेब सीरीज है जिसमें सुपर नेचुरल कंसेप्ट, दूसरा की वेब सीरीज है, साइंस फिक्शन वेब सीरीज है, उसमें वो डिफरेंट, वो एक सेपरेट है, सब अगर रख लो वो सेपरेट है, और ये फ्रेंड्स जो एक वेब सीरीज है वो सेपरेट है।
उसके लिए अगर बोला जाए तो स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में, ये फ्रेंड्स वेब सीरीज के लिए स्पेशल प्लेस है। बाकी सारे जितने वेब सीरीज जितने भी मैं देख लूं, जितने भी हाई बजट वाले मूवी हो या फिर वेब सीरीज हो, लेकिन फ्रेंड्स का जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। फील गुड जो होता है ना, मतलब अंदर से अच्छा फील होना। अगर आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये वाली वेब सीरीज अगर देख लेंगे, एक एपिसोड देख लेंगे, तो फील गुड, अंदर से अच्छा फील होगा, अच्छा इतना महसूस होगा, आप कुछ देर के लिए सही, मतलब सारे स्ट्रेस को भूल के इन कैरेक्टर के बीच में घुस जाओगे और आपको एंजॉय करने लगोगे। ये कैपेसिटी है इन वेब सीरीज में या फिर ये इन कैरेक्टर्स में। सो गाइस दैट्स इट इन द वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो और एक बात बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो मैंने बनाया है कंप्लीटली ये डेडिकेटेड टू मैथ्यू पेरी, क्योंकि आपको अगर पता होगा चैंडलर बिंग का जो कैरेक्टर निभा रहे थे मैथ्यू पेरी, उनका इसी साल ही देहांत हो गया है, और आप बोल सकते हो कि ये वीडियो डेडिकेटेड टू मैथ्यू पेरी। सो थैंक्स फॉर दैट मिस्टर मैथ्यू पेरी, मे योर सोल रेस्ट इन पीस।